नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट मंतराम मौर्य। जब पर्याप्त मात्रा में चीनी का स्टॉक उपलब्ध है हमारे देश के अंदर, तो चीनी के दामों में अचानक वृद्धि क्यों हो रही है? अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उचित मूल्य पर जरूरी सामान उपलब्ध कराना, कालाबाजारी, जमाखोरी, कृत्रिम कमी को रोकना। केंद्र और राज्य सरकार को भी ये शक्तियां अधिनियम देता है कि उत्पादन करना, आपूर्ति करना, वितरण को नियंत्रित करने की शक्ति, और उसके अनुरूप कुछ मानक है, जैसे उत्पादन और मूल्य का भी निर्धारण करना, स्टॉक की सीमा तय करना, लाइसेंस और परमिट देना। इस प्रकार की तमाम शक्तियों को भी सौंपना, इस प्रकार के कुछ प्रावधान उसमें है। तो भी सवाल लाजिम यह होता है कि जब देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है, तो चीनी के दामों में अचानक उछाल क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के अंदर जो है गन्ने का उत्पादन कम हो जाने के कारण चीनी के दामों में वृद्धि हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लेबर चार्ज बढ़ जाने के कारण जो चीनी के दामों में वृद्धि हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं चीनी की मांग एकाएक बढ़ जाने की वजह से चीनी के दामों में उछाल आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनी के दामों में उछाल आने की वजह रुपया है? निरंतर डॉलर और रियाल की अपेक्षा जो रुपये की कीमतें घट रही हैं, तो कहीं इस वजह से चीनी के दामों में उछाल आया है? बहुत सारे सवाल लाजिम होते हैं, बहुत सारे जो है प्रश्न खड़े होते हैं कि कहीं देश के अंदर कालाबाजारी, अगर जमाखोरी हो रही है, कृत्रिम कमी की जा रही है, तो मैं अब वीडियो के माध्यम सरकार से अपील करूंगा कि उनके खिलाफ दंडात्मक एवं कठोर कार्रवाई की जाए। अगर भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा यह कमी की जा रही है, तो उनके खिलाफ कठोर और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आयुक्त उत्तर प्रदेश खाद्य और रसद विभाग के द्वारा यह कमी की जा रही है, तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।